लड़का अपहरण में के उसमें जेल में था, जेल में भेज दिया गया था। रेखा के ससुराल वाले एक साजिश का शिकार बने, जिसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था। रेखा का पति सलाखों के पीछे सजा काट रहा था, लेकिन एक फोन ने रुड़की पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। जीआरपी गाजियाबाद ने रुड़की पुलिस को इत्तला दी कि रेखा त्यागी यहाँ मौजूद है। रुड़की पुलिस फौरन हरकत में आई। लेकिन ये कल पता चला था कि वो जीआरपी गाजियाबाद से फोन आया था कि ये लड़की यहाँ मौजूद है, जो अपना नाम ऐसा बता रही है। तो उसके बाद हमने पुलिस टीम भेजकर उसको, लड़की को आज बरामद किया, शाम को पहुंच गई। उसके परिजनों ने उसको वहीं गाजियाबाद में आइडेंटिफाई कर लिया, ससुराल पक्ष ने, मायके पक्ष ने, दोनों ने। पुलिस भी मान चुकी है कि जिस शव को देखकर रेखा के परिजनों ने शिनाख्त की, दरअसल वो रेखा थी ही नहीं। उधर रेखा के माँ बाप का इल्जाम था कि 5 साल गुजरने के बाद रेखा का पति रेखा पर जुल्म ढाता, दहेज की मांग करता और जान से मार देने की धमकी देता, जिसकी वजह से रेखा अपने मायके चली गई और ससुराल वालों की मर्जी से ही दोबारा अपने ससुराल गई। इस दरमियान रेखा का देवर निर्दोष एक अहम कड़ी साबित हुआ, क्योंकि जिस दिन रेखा की विदाई होने वाली थी, उस दिन रेखा अपने मायके से लापता थी। जी 4 मई से इन्होंने अपहरण कर लिया था इसके घर वालों ने जी, और मैंने को अपहरण करते ही 302 का मुकदमा लगाया दिया। झूठी शनाख्त लाश इन्होंने कहीं से लाई होंगे जी, उसे पकड़ कर मेरे भाई को 4 तारीख से जेल में भिजवा रखा है जी। हम देखो सूरते। तो आज भाभी कहाँ है तुम्हारी? आज जी इसी थाने में हो जी, गाजियाबाद से उनके ताऊ के मकान से बरामद हुई। वो कोई हमने शनाख्त नहीं करी, इसके भाई नहीं करी, वो कोई झूठी लाश थी। साजिश का खुलासा हो चुका था, रेखा जिंदा बरामद की गई थी। साथ ही ये भी साबित हो गया था कि कभी कभी पुलिस भी साजिश का शिकार बनती है, लेकिन इतना तो तय है कि साजिश का पर्दाफाश जरूर होता है। आरिफ नियाजी, रुड़की समाचार बस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। हो जाए अभी, अभी के अभी, हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हाँ बस अभी, इसी वक्त इसी जगह यही के अभी, ओ यस अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी, ले जीने का मजा अभी के अभी। जीना है अभी, पीना है अभी। Oh yes, अभी।
रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। फर्स्ट टाइम इन इंडिया? नहीं, दूसरी बार। India, incredible India. सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिडल में या डबके एक कोई और था। अमर ने देखा धंधा, मैच देखने आना कैप्टन हो। अकबर का था यही धंधा, नाटक देखने आना हीरो। एंथनी था सबसे गंदा, कॉन्सर्ट में आना लीड सिंगर हो। और तुम? मैं अकेले कहाँ जाएंगे आप? साथ चलते हैं, पहले मैच देखेंगे फिर नाटक फिर कॉन्सर्ट। Yeah, that's a cool idea. What? Right, चलो अपनी चाल। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्मारक घोटाले में मायावती को लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, लेकिन नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा पाए गए दोषी। 14 अरब 10 करोड़ का कमीशन खाने का आरोप। यूपी कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, जितिन प्रसाद और पीएल पुनिया समेत 8 जोनल प्रभारियों की छुट्टी, 8 नए इंचार्ज किए गए नियुक्त। यूपी सरकार ने की आतंकवाद के 15 आरोपियों से केस वापस लेने की संस्तुति। अहमद हसन, शमीम, तारिक काजमी समेत 29 आरोपियों में से 15 से वापस होंगे केस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ब्लास्ट आरोपी खालिद की मौत पर जताया शोक, परिवार पर लग रहे आरोपों को बताया बेबुनियाद। मंगलवार को बुलाई गई उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक, शिक्षकों की नई तबादला नीति के साथ ही कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूकेडी के अधिवेशन में नए अध्यक्ष की हुई ताजपोशी, काशी सिंह एडी को सौंपी गई पार्टी की कमान, त्रिवेंद्र पंवार और एडी के समर्थकों में हुई झड़प। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, एसडीएम पर किया हमला, जब्त ट्रैक्टर और गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाया, गाड़ी में आग लगाने की भी दी धमकी। मुरादाबाद में शोधों से तंग आकर लड़की के पिता ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, इलाके के दबंग बेटी से करते थे छेड़खानी, पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही थी कार्रवाई। अलीगढ़ में NH4 पर बेकाबू कार ने 9 लोगों को रौंदा, 1 लड़की समेत 2 की मौत, 8 लोग घायल, 5 घायलों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज। भारत और चीन के बीच 8 मुद्दों पर समझौता हुआ है। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीनी पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा बयान जारी किया। इस मौके पर मनमोहन ने चीनी प्रधानमंत्री को भारत दौरे के लिए धन्यवाद दिया। भारत और चीन के बीच 8 मुद्दों पर समझौता हुआ। इसमें कैलाश नदी मसला, मानसरोवर यात्रा, जल संसाधन, शहरी विकास, आर्थिक मामलों पर समझौता शामिल है। The partnership between India and China is going to be one of the most important relationships. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द होगी। सिद्धार्थनगर के चिलहिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खालिद की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। अखिलेश ने कहा कि पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जा रही है। अब तक की जांच में बीमारी से मौत की रिपोर्ट आ रही है। वहीं परिवार वालों की तरफ से उन पर लग रहे आरोपों को मुख्यमंत्री ने निराधार करार दिया। हालांकि जांच होनी है, अभी जांच की कमेटी हमने गठित कर दी है और बहुत सीनियर अधिकारियों की है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि स्वास्थ्य खराब था, उसकी वजह से घटना हुई। वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिजली की बदहाल व्यवस्था को जल्द ही ठीक करने का आश्वासन भी दिया। खालिद मुजाहिद की मौत के बाद यूपी सरकार आई बैकफुट पर।
उत्तर प्रदेश में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का मानना है कि इसकी जांच की जद में कई ऐसे भी निर्दोष आए हैं जिनका इन आतंकी घटनाओं से कुछ लेना देना